हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और कैसे हो बच्चे? और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक, एवरेज में आप बच्चों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरेज के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एवरेज का जो फॉर्मूला था, रिकैप कर रहा हूं मैं। एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही बताया था लास्ट लेक्चर में। जो हम फॉर्मूला लिखे थे वो कौन सा था? वो हमारा कौन सा फॉर्मूला था? यही था, है ना बच्चे? फॉर्मूला कौन सा था हमारा? कोई बात नहीं, गड़बड़ा कार दे दिए हैं। सेव दे देते हैं भाई मेरे इसको अच्छा सा। देखते हैं जरा, छोड़ो, रहने दो। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं अपना इसी से बना देता हूँ। ये आपने कल सीखा था, ठीक है, यही सीखा था। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कंसेक्यूटिव्स, जिसमें हमने मिड वैल्यू को और फर्स्ट एंड लास्ट को किया था। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया था, सम का फॉर्मूला क्या था बेटा? कहोगे सर जी एवरेज के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर को, तो भी हमारा क्या आ जाता है? सम आ जाता। एक फॉर्मूला आपने ये भी सीखा था। दो ही चीजें मैंने बताई थी, फॉर्मूला और कुछ है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऊपर वाला तो आत्मा की शांति के लिए है, ये भी मैंने बताया था। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन रिकैप करते हैं। देखो, जैसे मैंने यही कहा था बच्चे आपको कि अगर ऐसा दिया है कि मान लो इफ द एवरेज ऑफ 31 consecutive even number is कितना है भाई मेरे? 30 सॉरी क्या है, कुछ भी लिख लो, मैं लिख देता हूं 46। देन फाइंड डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वो डाल दिया था, इसमें है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। लो, प्रेजेंटेशन करके होगा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। इतनी सी बात कल की क्लास में हमने सीखा था। तो मैंने कहा था आप बच्चों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस कंसेक्यूटिव नंबर्स को उठाने हैं। कहोगे सर जी नंबर्स कितने हैं टोटल? तो मैंने कहा था आप बच्चों को टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर जी टोटल नंबर है 31। तो गैप कितना होगा? कहोगे सर जी गैप होगा 30। ये बात मैंने बताई थी कि जैसे दो नंबर हैं तो गैप कितना है? 1। अगर नंबर 3 है तो गैप कितना होता है? 2। तो अगर नंबर 31 है तो गैप कितना होगा? कहोगे सर जी 30 का। और आपको पता है अगर नंबर इवन हो या फिर ऑड हो, नंबर इवन या फिर ऑड, तो एक गैप कितने कितने का होता है? 2 का। एक गैप कितने कितने का होता है? 2 का। तो 1 गैप इक्वल टू कितना होता है बच्चे? तो आप कहोगे सर जी 2। तो 30 गैप, तो कहोगे सर जी 30 गैप की मैं बात करूं तो 30 गैप हो जाएगा 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। इतनी सी बात मैंने बताई थी।
अब ये पता चल गया कि स्टार्टिंग से लेकर के मान लो ये नंबर पहला था और ये नंबर आखिरी है, ये है फर्स्ट और ये क्या है लास्ट, ये हाईएस्ट लोवेस्ट भी हो सकता है। तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है बच्चे, तो आप कहोगे सर जी 60 है, वो कितना है 60, ठीक है। ठीक, चलो हाँ वो चेक कर लेंगे बाद में, ओके ठीक है। ये चलो समझ गए। तो ये 60 इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस। अब यही गैप ही क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। ये लास्ट क्लास में आपने देखा था, इसी को सीखा था। हाँ लास्ट क्लास में शायद मैंने एक गलती कर दी थी, इसको मैंने नंबर ले लिया था। तो मतलब इसको नंबर नहीं लेना है, मतलब ये तो भाई मेरे एवरेज है, एवरेज जो भी होगा एवरेज से कोई लेना देना नहीं, एवरेज जो मर्जी वो दे दे, नंबर देखना है आपको। क्या देखना है नंबर। अगर नंबर ना देख करके एवरेज से करना है तो पीछे वाली क्लास देखोगे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नंबर यही होगा, जो नंबर दिया होगा टोटल नंबर में से गैप उससे एक कम होगा। नंबर 31 है ना बेटा, जितने नंबर होंगे उससे गैप कम होगा, लास्ट क्लास में सीखे थे। अब कुछ शुरुआत करते हैं, और मैंने आप बच्चों को बताया था कि भैया इसका इसके बारे में अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो VLW हो, क्योंकि हमारा पहला टारगेट VLW ही है बच्चे, और फिर बाकी मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदे आ रहे बंदे जा रहे, या क्रिकेट मैच को लेकर के, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन करोगे फिर PDF से ओपन करेंगे, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अभी करो, पहले लिख के करने का मजा ही कुछ और होता है। लिखो जरा, जैसे मैंने बोल दिया इफ द एवरेज एज ऑफ 16 students of a class is 20 years। कितने ईयर है 20 ईयर्स। इफ टीचर also include then the average becomes 22 years। then the average becomes 22 years of the class, ठीक है। then find average age of teacher। आप बच्चों को बचपन से सिखाया गया है, ठीक है। कुछ बंदे आते कुछ बंदे जाते, कुछ बंदे आते कुछ बंदे जाते, ठीक है। या इसी बात को दूसरे लैंग्वेज में होगा कि क्रिकेट टीम ले लिया जाएगा कि इस टीम में इसने रन मारे, ठीक है। अभी हम थोड़े देर एक आध क्वेश्चन करने के बाद PDF ओपन करेंगे, वहीं से पढ़ेंगे, तसल्ली समझ में आएगी बातें। अब जब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं तो देख लो बच्चे, इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने की बात करूं तो सॉल्व करने के इसके 5 तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं 5 तरीके। तो क्या मैं पांचों बता दूं, नहीं भाई मेरे पांचों तो नहीं बताऊंगा, पांचों बताऊंगा दग जाओगे, परेशान हो जाओगे, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 5 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और इसी टॉपिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस टॉपिक की नहीं बात है, जब मर्जी तब सोच लेना, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के 3-4 तरीके तो कम से कम होते ही हैं, ठीक है। अब तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या होता है वो भी बताया जाएगा, और कंसेप्ट बेसिक वाला भी बताया जाएगा। अब बेसिक वाला भी बेस्ट बन सकता है, और ट्रिक तो अपने आप में बेस्ट होगा ही होगा।
तो मैं एक क्वेश्चन में कराऊंगा, कहोगे सर जी तो एक आध दो क्वेश्चन और भी अभी लाइव होता तो मैं पूछ लेता, एक आध और भी बता देते। बाकी क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाएंगे। पहला तरीका देख लो, वो होता है बेसिक। बेसिक की मैं बात करूं तो मैंने बताया कि एवरेज पे मेन कहानी नहीं है, मेन कहानी एवरेज पे नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने घास काटने के लिए नहीं लिखा है भैया, ये याद रखना, यही क्वेश्चन मेन है। मेन क्या है? सम। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि भैया टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। कहोगे सर जी ये क्या लिखा दिए? बस तसल्ली से पढ़ो, इसके बाद कहना अगर एवरेज के क्वेश्चन ना बने, आज के बाद एवरेज के क्वेश्चन ना बने तो मुझसे कहना कि सर जी मुझसे एवरेज के क्वेश्चन, पूरा एवरेज पढ़ा देंगे, जो मर्जी वो क्वेश्चन बनाओ, जहां से मर्जी वो दे देगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस चीज की गारंटी, हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब कहोगे सर जी ये बात तो समझ में आ गई, तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो मैंने कहा कि भाई मेरे 16 बच्चे हैं, मान लो 16 बच्चे हैं और एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर है। 20 ईयर यानी ये लिया जा सकता है कि 16 बच्चे हैं, हर एक बच्चे की एज लगभग 20 साल है। तो कहोगे सर जी 16 बच्चे और एवरेज कितने हैं? 20। हाँ या ना? कहोगे सर जी बिल्कुल। अब एक बच्चा आता है या जाता है? तो कहोगे सर जी एक बच्चा तो नहीं है लेकिन टीचर आ गया। अगर आता है तो प्लस, आता है तो जुड़ेगा, आता है तो वेलकम है भाई। एक टीचर आया, एक टीचर आया। अब कहोगे आ गया तो एज लेकर के आया, एज क्या किया उसने? लेकर के आया। अब एज लेकर के आया, देखो 16 बच्चे थे, 20-20 साल लेकर के घूम रहे थे, ये पूरी क्लास भरी हुई है, 16 बच्चे हैं, 20-20 साल लेकर के उम्र घूम रहे हैं। फिर हुआ क्या कि एक बच्चा आ गया, एक बच्चा बाहर से आया, या एक टीचर अंदर हुआ, मैं आ गया बाहर से, मैं एंटर किया, एक और आ गया। अब मैं कितनी उम्र लेकर आया ये पता नहीं, तो इसको हम ले लिया मान लो x, इसको मैंने क्या ले लिया? x ले लिया, x लेकर के आया। अब ये बताओ कि 16 बंदे यहां और एक बंदा यहां, टोटल बंदे कितने हो गए क्लास में? तो कहोगे 16 और 1 17 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए बेटा? 17 बंदे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ पर्संस इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस। 16 बंदे ये, एक बंदा ये, टोटल बंदे कितने हो गए? 17 बंदे। अब इनके पास एज कितनी है? तो कहोगे सर जी 22 ईयर है। कितनी है? 22 ईयर। इसको सॉल्व करोगे आराम से बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? 16 को 2 बार ले जाओगे 320, 16 दूना 32। फिर इसकी मैं बात करूं तो इसका होता है x, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 17 इंटू 22 कैसे होता है। तो भाई मेरे देखो 17 इंटू 22 को ऐसे करेंगे, एक दिन में उठ के पूरा आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। कोर्स परचेज करने के बाद आपको हर एक शॉर्ट ट्रिक बता दी जाएगी। होता क्या है, जैसे मल्टीप्लाई भी हम अपने अंदाज में करते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, कैरी आया 1, सॉरी 7 दूना 14, कैरी कितना आया? 1 आ गया। कैरी कितना आया बच्चे? 1 आया, अच्छी बात है। 2 एकम 2, 7 दूना 14, तो 2 और 14 16 और 1 17 और 2 एकम 2, ठीक है। जब ये तब कर पाओगे आप जब मैं आपको पहले बैठा दूंगा। 7 को 2 बार ले गए 14 हो गया, कैरी आया 1, 2 एकम 2 हो गया, 7 दूनी 14, तो 14 और 2 16 होता है। 14 और 2 भैया 16 होता है। जरा सा गड़बड़ करोगे आंसर बकलोल हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, तो 14 2 16 और 1 17, सही तो था। 14 और 1 16 और 1 17 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3, क्योंकि यहां भी कितना आया था? 1 ही आया था। अब इतनी सी बात, इसको भी समझ नहीं पाओगे तो कोई बात नहीं, 17 और 22 को आप मल्टीप्लाई कर लेना। जिस दिन मल्टीप्लाई सिखा दूंगा समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ होता क्या है। देखो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, ये 17 है, ये 22 है। आप बचपन से कुछ सीखते आए हो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो। 7 को 2 बार ले गए 14, कैरी कितना आया? 1, अच्छी बात है, ये बचपन से आप करते आए हो।
अब मैंने आपको क्या सिखा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, जल्दी हो जाएगा। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 14 और 2 16 और 1 17। कैरी कितना आया भैया, 1 आया। फिर लास्ट में मल्टीप्लाई इसका होता है, ये बचपन से आप सीखते आए हो। तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 374। 374। अब x की वैल्यू अगर निकालें तो x इधर आएगा, है ना बच्चे, x इधर जाएगा, इधर ही रहेगा। मान लो x को मैं इधर ही रखूं तो 374 माइनस 320, क्योंकि 20 को उधर ले जाएंगे तो x कितना आ जाएगा भाई मेरे, 20 निकाल दोगे 300 तो 54 आ जाएगा। मतलब वो टीचर जो x लेकर के आया था वो टीचर है कितना, कहोगे सर जी वो 54 ईयर का है, 54 साल का बुढ़वा निकला टीचर। समझ में आई, 54 ईयर का। दोबारा एक बार बताता हूं और देखो, 16 पर्सन थे, एज कितनी लेकर बैठे थे, 20-20। एक बंदा आया, कहोगे सर जी बिल्कुल अच्छी बात है, एज कितनी लेकर आया, x। एक आया x लेकर आया तो 320 तो ये हो गया और x ये हो गया। अब 17 इंटू 22 यानी 374। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको इधर भेज देना, आंसर मिल गया। ये तो होता है बेसिक। अब ये बेसिक ही ट्रिक है, ये लगा लो, ये भी एक ट्रिक है। कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं जरा। कंसेप्ट नंबर 2, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा छोटा करेंगे और कंसेप्ट नंबर 2 देखेंगे। सेकंड कंसेप्ट क्या होगा, थोड़ा सा आसान कर लेंगे गेम। कहोगे सर जी एक चीज लिखना है, इधर लिखना है एवरेज, इधर क्या लिखना है, ऐसे लिख लो, इधर लिख लो पर्सन और इधर लिख लो एवरेज। ऐसे लिख पाओगे, कहोगे सर जी हर बार। और एक चीज ये भी है बच्चे, एक चीज नोट कर लेना, जो स्टार्ट करेंगे वही से लास्ट कर देंगे। मतलब यही चीजें मैं हर एक क्वेश्चन में लगाऊंगा, ये याद रखना। यही चीजें आज पूरी क्लास में चलेंगी, कल भी पूरी क्लास में चलेंगी, और इसी पे एवरेज ओवर कर देंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब मैं बात करूं पर्सन कितने हैं, तो कहोगे सर जी 16 पर्सन थे। पर्सन कितने थे, 16। कितने पर्सन थे भाई मेरे, 16 थे। लिख लिए 16, कहोगे सर जी हाँ 16 कितने थे, पर्सन थे, पर्सन थे 16। एवरेज कितना था भाई, तो कहोगे सर जी एवरेज इनके पास था 20। क्लियर, इतनी सी बात लिख पाओगे, 16 बंदे एवरेज 20, 16 बंदे एवरेज 20। कितने बंदे आ गए, तो कहोगे सर जी एक बंदा आ गया। एक बंदा आ गया तो एक जुड़ा दोगे, कहोगे सर जी बिल्कुल, एक जुड़ा दिए। अब बंदे कितने हो गए, 17। अब बंदे कितने हो गए, 17। कहोगे सर जी 16 बंदे थे, एक बंदा आया और बंदे हो गए 17। एवरेज कितनी बढ़ गई, तो कहोगे सर जी एवरेज बढ़ गई 2। एवरेज बढ़ गई 2 और बढ़ के कितनी हो गई, 22 हो गई। बढ़ के कितनी हो गई, 22 हो गई। ये था पर्सन, ये थी एवरेज। पहले 16 बंदों की एवरेज कितनी थी, 20 साल। अब 17 बंदों की एवरेज कितनी है, 22 साल। अब देखते हैं जनाब, कहोगे सर जी अब क्या कर लें, देखो अब आपको कुछ नहीं करनी है, इस एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में से कहीं नहीं करेंगे, इस एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में से कहीं नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इस दो का मल्टीप्लाई इन दोनों में से कहीं नहीं करेंगे इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, और यही चीज हर बार होने वाली है। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में से किसी में नहीं, इसमें, जैसे 1 इंटू 22 प्लस 2 इंटू 16, और ये जो बंदा आएगा ये उसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, वेट आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे। जो बंदा आएगा या जो बंदा जाएगा उसी का निकल करके आएगी बात। जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 दूना 32। तो टीचर कितने का हो जाएगा, 30 20 50 और 4 54 साल का हो जाएगा। ठीक है, यहां से टीचर 1 सेकंड में आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। मैंने कहा ये तो था बेसिक, ये क्या था, बेसिक। ट्रिक जो है, नंबर ऑफ पर्संस यहां लिखेंगे, एवरेज यहां लिखेंगे। 16 बंदों के पास 20 20, 17 बंदों के पास 22। इस एक का मल्टीप्लाई 22 में, इस दो का मल्टीप्लाई 16 में। 1 इंटू 22, 2 इंटू 16 कितना हो गया हमारा,
जो टीचर आया है, जो बंदा आया है वही वैल्यू आ जाएगी, जो बंदा आया जो बंदा गया यही होगा। ठीक है, कहो तो एक क्वेश्चन और करेंगे, दो क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे बातें क्लियर होने चालू हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, लेकिन पैशंस के साथ सीखो, पूरी क्लास अभी नहीं ओवर किए हैं, जब ओवर कर देंगे तो इस चीज की गारंटी रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो, नोट कर लिए। एक क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं जरा, दो क्वेश्चन करेंगे फिर क्वेश्चन पीडीएफ खोलते हैं। दो क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, दो क्वेश्चन फिर कर लेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन लिखो, इफ द एवरेज weight of if the average weight of 18 player of a team is 20 ईयर, कितने साल है 20 ईयर, कितने साल है बेटा 20 ईयर है। 20 ईयर ले लें या और ले लें, कहो तो जितना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ले लेते हैं थोड़ा सा। 20 ईयर नहीं लेंगे, केजी में लेंगे, वेट है ना, तो मैं मान लेता हूं 36 केजी मान लेता हूं। कितने केजी 36 केजी। इफ वन प्लेयर entered the team then weight becomes 35 kg. Find the average weight of that player. Find the average weight of that player. बताइए उस प्लेयर का एवरेज वेट बताइए, बताइए जनाब। कहोगे सर जी इफ द एवरेज वेट ऑफ 18 प्लेयर, कितने प्लेयर हैं 18 प्लेयर, और है कितना वेट 36 केजी। ठीक है, एक प्लेयर और आता है, एक प्लेयर और आता है और एवरेज वेट कितना हो जाता है 35 केजी, तो उस प्लेयर का बताना है आपको। तो कहोगे सर जी एक तो तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया कि हमारे पास 18 बंदे थे, कितने बंदे थे 18, और एवरेज वेट कितना था 36, कितना था 36। इसमें कैलकुलेशन पड़ता है भाई मेरे, यही मैंने कहा। फिर एक बंदा और आया, एक बंदा और आया, और उसने एक बंदा जैसे आया तो उसने एज कितनी लाई एक्स लेकर के आई, कितनी लेकर के आई एक्स लेकर के आई, और हो कितनी गई वेट। कहोगे सर जी अब हमारे पास बंदे कितने हैं 19, 18 बंदे, ये एक बंदा और आया, क्योंकि प्लेयर कितने हैं 18 प्लेयर ऑफ ए टीम, कितने वेट था 36 केजी, एक प्लेयर आया एक्स केजी लेकर आया, तो प्लेयर कितने हो गए 18 और एक 19, और इनका वेट कितना हो गया 35। तो मेन मुश्किल क्या होता है मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया कैसे, 1 और 8 और 3 और 6, बचपन से मल्टीप्लाई करते आए हो 6 और 8 का, 6 8 जा, कहोगे सर जी 8 6 के 48, कैरी कितना आया 4। अब मैंने कहा कि आप दूसरे स्टेप में नहीं जाना, एक ही स्टेप में खत्म करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 कम 6 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 3 जा 24 और 6 1 जा 6, 24 और 6 होता है बेटा 30, 24 और 6 होता है 30, और 4 डाल दे तो कितना हो जाएगा 34। कैसे किया 6 1 जा 6 और 8 3 जा 24, तो ये आया था 30 और 4 डाल दिया तो बन गया
4 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 34 का हमने 3 यहाँ पे छोड़ दिया था, तो 3 1 जा 3 और 3 6, तो ये हमारा बन गया 648 बन गया। और ये कितना होगा x। अगले क्वेश्चंस में करूंगा नहीं ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, हम अपने अंदाज में करेंगे जो हमने ट्रिक सीखी है, ठीक है। ट्रिक और भी है, ठीक है, एलिगेशंस भी है, गेम ऑफ थिंकिंग भी है, लेकिन अगर मैं सारा बता दूंगा बेटा ना डाइजेस्ट करना बंद कर दोगे, वरना ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा पैसेंस रखो, सीख लो, लास्ट मोमेंट में बता देंगे एक दो क्वेश्चनों में कि गेम ऑफ थिंकिंग क्या होती है, पहले नहीं बताएंगे, पहले आप करो कुछ तो करो। 18 एक होगी एग्जाम में, आप इतना तो दिमदार हो नहीं कि पूरा लगा दोगे, बेसिक है, बेसिक से सीख लियो पहले। अब 19 इंटू 35 कहोगे सर जी 19 इंटू 35, 19 इंटू 35, 5 9 जा 45, कैरी कितना आया 4, 5 9 जा 45, कैरी कितना आया 4, 5 1 जा 5, 9 3 जा 27, तो 27 एंड 5 32, और 32 और 4 36, कैरी कितना आया, कहोगे सर जी अभी कैरी कितना आया 3, कैसे किया 5 1 जा 5 और 9 3 जा 27, तो ये 32 हो गया था बेटा, और ये 4 डालते ये 36, बना कितना 3, तो 3 बन जाए, इसमें क्या डाल दिया मैंने 4, इसमें मैंने क्या डाल दिया था 4, ठीक है, तभी जाकर बना था, तो 36 बचा कितना अभी 3, 3 बन जा 3 और 3 6, ठीक है, तो ये बन गया 665 बन गया, 665 बन गया, 665 बन गया। इट इज क्लियर और नॉट, कहोगे सर जी पूरी बात क्लियर है। अब x की वैल्यू क्या आएगी 665 माइनस 648, अगर 65 में से केवल 50 निकाल देते भैया तो 15 बचता, दो कम निकाले हैं तो 17 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 17 ईयर आ जाएगी। समझ में आई बात, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 ईयर आ जाएगी। अब कहोगे सर जी जो आपने अपना कंसेप्ट बताया हो उसे बता दो, चलो उसे बता देते, एक दो क्वेश्चन में बेसिक मैंने लगा के आपको दिखा दिया, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा होमवर्क, ठीक है। मैंने कहा दूसरा कंसेप्ट देख लो जो हमने बताया, क्या वो बदलेगा, नहीं भाई मेरे, मैं पूरे एक लेक्चर नहीं पूरा 2-3 लेक्चर लूंगा और वो कंसेप्ट डाइजेस्ट करा दूंगा, आसान है। 18 बंदे हैं, कितने बंदे हैं 18 बंदे, कितने बंदे बच्चे 18 बंदे हैं, ठीक है, बंदे कितने हैं 18, कहोगे सर जी ये रहा पर्सन और ये रहा एवरेज, यही लिखते थे, इधर पर्सन इधर एवरेज, 18 बंदे हैं और 36 एवरेज है, 36 क्या है एवरेज। बंदे बढ़े या घटे, कहोगे सर जी बंदा तो बढ़ गया एक, बंदा क्या हो बढ़ गया एक, बंदा बढ़ गया एक, और बंदे हो गए 19, बंदे कितने हो गए बच्चे 19, और एवरेज क्या हुई, कहोगे सर जी एवरेज 35 हो गई, यानी एक एवरेज घट गई और एवरेज घट करके कितनी हो गई 35 हो गई। कोई डाउट हो तो बताओ, मैंने यही तो दोनों डाटा उठाया, 18 प्लेयर 36 एवरेज और 35 प्लेयर सॉरी मतलब एक प्लेयर बढ़ा तो 19 प्लेयर 35 एवरेज, ठीक है, यही तो लिखा। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी बातों पे पूरा वही रखेंगे, गौर रखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में से नहीं होकर के इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से ना होकर के इसके साथ, आप देख लो यही कहानी किए थे नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आप देख लो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आप कहोगे सर जी सॉरी 1 इंटू 35 हो जाएगा, 1 इंटू 35 प्लस में लिखोगे 18 इंटू -1, और ये क्या होगा, ये कहोगे वही प्लेयर होगा जो लेकर आएगा, वही प्लेयर क्या होगा जो एज लेकर के आएगा या एज लेकर के जाएगा। तो भाई जैसे ये किया तो आप कहोगे सर जी ये हो गई 35 और ये कितनी हो गई -18, इस तरीके से 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर जी 18 36 में से हो जाता तो 18 बचता, बचा कितना 17। तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है, कैलकुलेशन को बेहतरीन बनाना है, तो भाई मेरे इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा
ये आपका कैलकुलेटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कैलकुलेटिव हो जाता है। ये करना मुश्किल हो जाता है, ये चीजें निकालनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस मुश्किल हालात से बचने के लिए डाइजेस्ट दिया गया है। अब इसके बाद वाला डाइजेशन सिस्टम जो आपका है वो मैं खुद बूस्ट करूंगा, उसके बाद रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। वो मैं बूस्ट करने के बाद, बस पेशेंस रखो, इतना ही सीखो, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, समझे? तो ये वाली बात अगर आ गई तो ये सब जगह लगेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और, बंदा अगर चला जाए, एक बंदा में चला जाता है तब देखो क्या होता है। देखो बंदा मान लो चला गया, जैसे मैंने मान लिया तीसरा क्वेश्चन, if the average of 15 observation या 15 ऑब्जर्वेशन ही लिख लो, इज इज 20 ले लो, एंड इफ one observation रिमूव किया जाता है, then average becomes 21, average becomes 21, then find the value of that observation, then find the value of that observation बताइए बच्चे, if the average of 15 observation is 20 kg and if the one observation remove the average becomes 20, then find the average of value of that observation। तो कहोगे सर जी कि चीजें होती क्या हैं? देखो भाई मेरे, देखो होता क्या है। मैंने कहा कि 15 ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है? 15 ऑब्जर्वेशन है। तो कहोगे सर जी 15 बंदे हैं या 15 ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी है, और इनके पास कितने कितने हैं? 20-20 हैं। कितने कितने हैं? 20-20। अच्छी बात है, एक ऑब्जर्वेशन घट गया, यानी इसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया। ओके सर जी, निकाल दिए। अब ऑब्जर्वेशन कितना निकाला है वो पता ही नहीं, तो x निकाल दिया, उसकी वैल्यू कितनी है? x है। तो भाई मेरे 15 में से एक निकाल दिया, तो बचे कितने ऑब्जर्वेशन? 14 ऑब्जर्वेशन बचे। यहां देखो जुड़ जाते थे, 18 और 1 19, 16 और 1 17, लेकिन इस वाले में एक घट जाएगा क्योंकि 15 में से एक बंदा चला गया। अब 14 बंदों के पास कितना कितना बचा है भाई मेरे? ओके सर जी 21-21 बचा है। कितना बचा है? 21-21 बचा है। अब 15 दूना 30, 300 तो ये हो गया, माइनस x। अगर मैं 14 को 20 बार ले जाऊं तो कहोगे सर जी 14 दूना 28, 280 होगा। 280, 14 दूना 28, 280, और 14 एक और जुड़ेगा, तो 280 में दो एक और डालोगे तो हो जाएगा 296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 296 हो जाएगा, 296। तो उस x को मैं इधर ले आऊं तो 300 माइनस 296 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी वो ऑब्जर्वेशन जो रिमूव किया है वो 4 ही है, उसी के चक्कर से बाकियों का फायदा हो गया। कितना है? 4 ही है। अच्छा 294 हो जाएगा, सॉरी बेटा 294 हो जाएगा, देख लेना, जरा सा गड़बड़ करोगे 294 होगा ना बेटा, 294 तो ये आ जाएगा 6 उस बंदे की। क्योंकि भाई मेरे गेम ऑफ थिंकिंग से मुझे पता चल जाता है ना कि आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है, ठीक है। बताएंगे लेकिन 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वेट करो, ठीक है, वेट एंड सी, फिर हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकती है बताएंगे, लेकिन पहले आप सीखो तो सही, बेसिक कुछ सीखो तो सही। चलो अब मैंने कहा क्या अपना तरीका नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई मेरे। हमारा जो अपना तरीका है उसे देखते हैं जरा। देखो कहोगे सर जी आपने हमें बताया
देखो आपने हमें बताया कि इधर ले लो पर्सन और इधर ले लो एवरेज, इधर ले लो पर्सन और इधर ले लो एवरेज ले लो, ठीक है। इधर ले लेते हैं पर्सन और इधर लेते हैं एवरेज। पर्सन कितने हैं 15 और एवरेज कितनी है 20, यही करते आए हो, कहोगे सर जी बिल्कुल। फिर पर्सन क्या बढ़ रहे हैं, नहीं नहीं सर जी पर्सन तो घट रहे हैं, -1 हो रहा है, पर्सन क्या है घट रहे हैं, पर्सन क्या है बेटा घट रहे हैं, कोई बात नहीं, पर्सन एक घट गया कोई अच्छी बात है। अच्छा पर्सन एक घटने के बाद हुआ क्या, कहोगे सर जी अब पर्सन बचे हैं 14, एक पर्सन घट गया, या बंदा आया या बंदा गया, ऑब्जर्वेशन एक घट गया है ना। और एवरेज क्या हुई, कहोगे सर जी एवरेज में चमत्कार हो गया, एक बढ़ गया, एवरेज क्या हुई एक बढ़ गई। आप देखो बेटा जो काम यहाँ किए है वही काम यहाँ करेंगे, जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। आप ये याद रखना हर बार एक ही चीज लगाएंगे, एक ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कर पाओगे, समझ गए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें, समझे। तो कहोगे सर जी -1 मल्टीप्लाई बाई 21, और ये कहोगे सर जी +15 इंटू 1, और ये होता क्या है, जो पर्सन आता है या जो पर्सन जाता है इसको मैं ऑब्जर्वेशन भी ले सकता हूं या एक्स ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऑब्जर्वेशन लो या एक्स लो या पर्सन लो या ये लो। तो कहोगे सर जी -21 प्लस का 15, तो 21 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा -6, यानी ये बंदा कितना लेकर के जा रहा है 6, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स की 6 होगी। भाई मेरे इसमें माइनस ये शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि बंदा जा रहा है, बंदा क्या कर रहा है जा रहा है, इस माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता भाई मेरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो कहानी वैसे पहुंच जाएगी, ठीक है। मैंने कहा माइनस केवल ये शो कर रहा है कि बंदा जा रहा है, घबराना नहीं, माइनस आ गया सर जी माइनस आ गया, 6 आएगा सेमी आया, ठीक है, वो सेमी बोला जाएगा, माइनस केवल ये शो कर रहा है कि बंदा जा रहा है। अब आपने देखा कि कई सारे क्वेश्चन लिख लिख के लिखने में भी टाइम जाता है, तो सभी पीडीएफ वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है, तो पीडीएफ से शुरुआत करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इतनी सी बात समझ में आई, मैंने कहा दिस इज द बेसिक, ये आपका है बेसिक, बता दिए। अब बहुत दमदार कंसेप्ट जानबूझ के नहीं बताए, दमदार कंसेप्ट होता है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी पैसेंस रखो, ठीक है, इसीलिए सेकंड दमदार कंसेप्ट पे बताए हैं, अभी थर्ड और फोर्थ बचा हुआ है, उसे रहने देते हैं अभी, ठीक है। चलो क्लियर, अब ओपन कर लेते हैं, जरा देखते हैं, ओपन करेंगे तभी मामला समझ में आएगा, ठीक है। इसी में देखते हैं, 2 बार कर दिए, ओपन हो जा मेरे दोस्त, एवरेज, ठीक है, एवरेज खुद ओपन करूंगा, क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस बढ़िया वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं जरा, ये देखते हैं, क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं, समझ में आई बात। अब बताओ क्या होगा, बोला गया है एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 16 ईयर, if the new student join the class the average age becomes 20 year, then find the average of new students। भाई मेरे अब बताओ क्या होगा, तो अब हम शुरुआत करते हैं, एक देखो लिखो जनाब, जैसे मैंने कहा एक तो हो गया आपका बेसिक, क्या हो गया बेसिक, बेसिक में लिख देता हूं आप करना, ठीक है। बोला गया है कि 17 बंदों के पास, कितने बंदे हैं 17 बंदे हैं, और एज कितनी है 16-16 साल है, 17 बंदों की एज कितनी कितनी साल है 16-16 साल है, तो 17 इंटू 16, ये देके घबराना नहीं है भैया, हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी से कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 17 बंदों की एज कितनी है, कहोगे सर जी 17 बंदों की एज 16-16 साल है,
एक बंदा और आ गया, कहोगे सर जी बंदा आया एक। अब जैसे बंदा एक आया, 17 बंदे थे, एक बंदा और आया, तो बंदे कितने हो गए अब? 18 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए बेटा? 18 बंदे हो गए। क्लियर बात है। और अगर ये 18 बंदे हो गए, नहीं हो गए सॉरी, ये एक्स लेकर के आया और अब बंदे कितने हो गए? 18 हो गए, क्योंकि 17 और एक 18 बंदे। और एज कितना हो गया? तो फिर वही कहानी कि उम्र कितनी हो गई? 20-20 साल हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 17 इंटू 16 सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, वरना आपका होमवर्क हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256, और 256 में 16 और डालेंगे तो 272 होता है, क्योंकि अगर मैं 10 ही डालता तो 262 है ना, तो 10 ही डालता तो 266, और 6 और डाल दिया तो 72 हो जाएगा। तो 272 हो जाएगा, 272। 16 का स्क्वायर 256 एंड 116 और डाल देंगे तो हमारा 272 हो जाएगा। प्लस का क्या करेंगे? x, और 18 दूना 36, 360। तो इस तरीके से x जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 360 माइनस 272। अब आप कहोगे सर जी अगर 360 में से 260 जाता तो हमारे पास 100 बचता, लेकिन गया कितना है? 72, यानी कुछ कम बचेगा। 12 और चला गया तो बचेगा कितना? 88। बचेगा कितना बच्चे? 88। अब आप सॉल्व करना, ये आपके बस की बात है। ये 18 को मल्टीप्लाई करना, ये इसको मल्टीप्लाई करना, ये आपकी होमवर्क की बातें हैं ना बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करना, इन सबको आपका होमवर्क है, समझ गए? मल्टीप्लाई करना मैं सिखा दूंगा एक दिन तसल्ली से, जो मैं अभी कर रहा था वही मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट को देखो। मैंने आपसे बच्चों से यही कहा कि आप बच्चों को यहाँ लिखना है एवरेज, यहाँ पे क्या लिखना है? सॉरी, यहाँ पे लिखना है पर्सन, टिक, और यहाँ पे लिखना है एवरेज। समझ गए? यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे लिखना है एवरेज। अब आप कहोगे सर जी कि पर्सन कितने हैं? तो पर्सन है भैया 16, और सॉरी 17, पर्सन है 17, और एवरेज कितना है? 16। पर्सन बढ़े या घटे? कहोगे सर सर जी पर्सन तो बढ़ गए, पर्सन तो बढ़ गए। ठीक है, पर्सन कितने बढ़ गए? कहोगे सर जी कितने पर्सन बढ़ गए? 1% बढ़ गया है ना। और 1% बढ़ने से पर्सन कितने हो गए? अब 18 हो गए। हाँ या ना? अरे 17 पहले थे, एक स्टूडेंट ज्वाइन होगा तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और एज कितना हो गया भाई मेरे? 20 हो गया है। यानी पहले एज 16 था, अब बढ़ करके 4 और हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। ये बुढ़वा सा बंदा आया है, कहाँ लगता है 4 उम्र और बढ़ा देता है। बुढ़वा आया ही 80 साल का है, 88 साल का। फिर अभी तक आप देखते आए हो, अभी तक आप यही देखते आए हो बच्चे कि सर जी ने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को छोड़ दो और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को छोड़ दो, बात खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 4, तो 17 चौके 68 और 20 एकम 20। और यही होता है जो आता है या फिर जाता है, तो यही हो जाएगी आपकी x की वैल्यू 88 ईयर। नहीं दिख रहा होगा बच्चे, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक दिख रहा था, तो ये कितना बन जाएगा? 88, और यही क्या हो जाएगा? x की वैल्यूज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब ये वाली बात डाइजेस्ट हो गई होगी। ये वाली बात मैं लाइन लिख दिया करूंगा, आप होमवर्क कर लोगे, क्योंकि समझदार हो ना मेरे बच्चे। आप बच्चे सभी बहुत समझदार हो। समझदार हो या नहीं हो? हाँ बिल्कुल समझदार बनना पड़ेगा आपको, बहुत तसल्ली से सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। कहोगे सर जी बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ी हैं। एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने हैं बच्चे? 17 हैं। क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने हैं? 17 हैं। तो कहोगे सर जी अच्छी बात है, प्लेयर है भैया 17 और वेट कितना है? 22 केजी। अच्छी बात है भाई मेरे, 17 खिलाड़ी और वेट कितना? 22 केजी।
क्या कोई खिलाड़ी आया है या गया है? कहोगे सर जी ए प्लेयर लीव देम। क्या होता है? ए प्लेयर लीव देम, देन लीव देम या लीव द टीम, देन द एवरेज बिकम्स 23 kg। यानी एवरेज तो एक बढ़ रहा है लेकिन बंदा भी एक जा रहा है, तो बंदे को जाने दो, रोकने जाने वाले को कौन रोक पाया भैया? और वो अपने एक्स को लेकर जा रहा है, ये उसकी एक्स है, अपने एक्स को भी ले जा रहा है। कितनी अच्छी बात है, जान दो जान दो। 17 बंदे थे, 22-22 साल उम्र थी, एक बंदा अपनी एक्स को लेकर गया। और भैया बंदे कितने बचे? 17 में से एक बंदा चला गया, बंदे बचे 16। ये बात मैंने बता रखा है ना कि हमारा जो होता है नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं जो इक्वल रहते हैं। यहाँ 17 माइनस 1 16, यहाँ भी कितने हैं? 16। और इनके पास है कितना? 23 है। तो इसे सॉल्व कर लेना बेटा, होमवर्क कर लेना, सॉल्व कर लेना, होमवर्क आंसर बन जाएगा। जो x की वैल्यू निकालोगे वही रिजल्ट होगा। ठीक है, बार बार मैं ही सॉल्व करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। समझ में आई बात? खुद से भी करो, ये आपका होमवर्क रहेगा, रेंट वर्क रहेगा, ठीक है, हॉस्टल वर्क रहेगा, पीजी वर्क रहेगा, जैसा भी वर्क रहते हो। समझ में आई बात? गन्ना खेत में तो नहीं रहते ना, हैं? कहाँ रहते हो मेरे लाल? समझ में आई बात? अब हमारी बात करते हैं। मैंने यही कहा कि आपने लेना यहाँ एवरेज और यहाँ पे लेना पर्सन, पर्सन और एवरेज। पर्सन कितने हैं यहाँ लिख दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ ले लेना पर्सन, यही करते हैं, ठीक है, यहाँ लेना पर्सन और यहाँ लेना एवरेज। यही बात मैं कितनी बार से रट्टा मरवा रहा हूं। पर्सन कितने हैं? 17 और एवरेज कितना है? 22 kg। कितना है? 22 kg। ठीक है, एक बंदा चला जाता है, चला जाता है तो जाने दो, बंदे बचे 16। बंदे कितने बचे? 16। एवरेज एक बढ़ जाता है तो बढ़ जाने दो एवरेज, एवरेज कितना हो गया? 23। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके सॉल्यूशंस की, तो भाई मेरे सॉल्यूशंस तो वही होगा कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से छोड़ करके इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों उसको छोड़ करके इसके साथ। कर पाओगे बच्चे? कहोगे सर जी बिल्कुल कर पाएंगे, एक ही बार को बार बार बता रहे हो, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा मेरे शेर। -1 इंटू 23 और प्लस में क्या करोगे? कहोगे सर जी +1 इंटू 22। और यही x की वैल्यू होती है जो बंदा आता है या बंदा जाता है। अगर जा रहा है तो माइनस में रिजल्ट, आ रहा है तो प्लस में रिजल्ट। तो -23 और प्लस का 22। तो आप कहोगे सर जी x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा भैया? बहुत अच्छी बात, वारे मुन्ना तुम तो कुछ लिए नहीं गए, समझ गए? ये तो बहुत ही कम हो गया। 22 kg और 23 kg +1 हो गया और खिलाड़ी कितने हो गए? 16। ठीक है, अच्छा ये 17 है भाई मेरी, वही तो मैंने कहा ये तो मुन्ना बहुत ही गड़बड़ कर देगा, इन्हें तो कुछ छोड़ा ही नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि एक की वैल्यू मल्टीप्लाई 17 से, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 17। और यही क्या होता है? x की वैल्यू होता है। क्लियर है ना बेटा? तो 23 में से 17 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कहोगे सर जी इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी, 23 में से 17 जाना, कहोगे 17 और 6 23 होता है, x की वैल्यू -6। माइनस केवल ये शो कर रहा है कि बंदा लेकर के जा रहा है। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। इसे सॉल्व करोगे 6 ही राइट आंसर आएगा। ठीक है, 6 ही राइट आंसर आएगा। समझ में आई बच्चा बात? बात इज हजम और नॉट? बात हजम है नहीं हजम है? कहोगे सर जी बात पूरी पूरी हजम है, नोट कर लो, ये होमवर्क रहेगा आपका। चलो देखते हैं। चलो इस बार इसने कहा है कि दियर इज सम एवरेज, दियर इज सम एवरेज, कुछ एवरेज है, हमको पता नहीं, घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको कुछ पता ही नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ऐसे तो गलत बात है। ठीक है, बोला गया है दियर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन, ही स्कोर्स 90 रन्स, he score 90 runs in 12th innings, then the average is decreased by 5 runs, find his current average, find his current average। बताओ
सबसे पहले तो मैं बेसिक लिख देता हूं, ये बात समझ में आई। आपने कहा कि भैया हम 11 बंदे हैं, हमने बंदे 11 हैं या हमने 11 पारियां खेल ली। हम क्लास में बंदे चाहे 11 हो, चाहे बंदियां चाहे 11 हो, चाहे ऑब्जर्वेशन 11 हो, चाहे वो पारी हो, चाहे वो क्या हो, इनिंग्स हो, कुल मिला के इनिंग्स कितनी है? तो कहोगे सर जी 11 इनिंग्स है। कितनी इनिंग्स है बच्चे? 11 इनिंग्स है। और उस इनिंग्स में इन्होंने रन बनाए। सर जी बिल्कुल बनाए, लेकिन हमें नहीं बताए। इन्होंने रन बना दिए, मान लो x रन बना दिए होंगे, x रन बना दिए होंगे। 11 बंदों के पास या 11 पारियों के पास रन कितना है यही नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये बात पता चली कि एक पारी आपने और खेली या फिर एक बंदा और आया, आन दो, और इसने 90 रन थड़ दिया। कितने रन थड़ दिया बच्चे? 90 रन थड़ दिया। आपने 11 पारियां खेल ली थी। पारियां कितनी खेल ली थी बच्चे? कहोगे सर जी पारियां कितनी खेल ली थी? 11। समझ में आई? पारियां आपने खेली थी 11। एक पारी और खेल ली तो टोटल पारी कितनी हो गई? तो कहोगे सर जी हमने 12 पारियां खेल ली। फिर 11 पारी खेली, एक्स एवरेज बनाया, और एक पारी और खेली, 90 रन बनाया, और एवरेज हुआ क्या? 5 रन घट गया। 5 रन घट गया, यानी एवरेज जो एक्स था वो 5 कम हो गया। इतनी सी बात किसको किसको पता है? बताइए। 11 बंदों के पास एक्स था, एक बंदा और आया, 90 रन लेकर आया, और भैया अब बंदे कितने हो गए? 11 और 1 12। तो x में से कितना कम हो गया? 5, क्योंकि 5 रन घट गया। इसे सॉल्व करना चाहते हो तो भैया ये 11x होगा, क्योंकि x वाला मैं एक सॉल्व करा देता हूं। ये हो गया 90, ये हो जाएगा 12x, और माइनस क्या क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, क्योंकि इस 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। अब मैं कहूंगा इसको इधर ले आते हैं, तो 12x माइनस 11x, और इस 60 को इधर ले आते हैं तो 90 माइनस 60। इस तरीके से जो x की वैल्यू जो आएगी वो भाई मेरे क्या आएगी? कहोगे सर जी 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 30 आ जाएगी। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, माइनस 60 जो है ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो बच्चे प्लस हो जाएगा। ये इधर माइनस 60 है, इधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 9 6 15 150 हो जाएगी। अब पूछा क्या है? फाइंड द करंट एवरेज। फाइंड द करंट एवरेज, पूरा क्वेश्चन। अब आपने ये सॉल्व कर लिया। आप देखो, दोबारा मैं पढ़ के बताता हूं ये हुआ क्या है। देखो हुआ क्या है। बोला गया है कि देयर हैज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स के पास कुछ एक्स रन है। एक इनिंग और आती है और उसमें 90 रन थड़े जाते हैं। थड़े गए? नहीं थड़े गए। और वो इनिंग्स कितनी हो गई टोटल? 12। 11 और 1 12 हो गई। अब उसमें हुआ क्या है कि एवरेज कितना कम हो गया है भाई मेरे? 5 कम हो गया, यानी एक्स अगर एवरेज था तो एवरेज 5 कम हो गया। अच्छी बात है। तो फाइंड द करंट एवरेज, यानी x माइनस 5 बताना है। करंट एवरेज क्या होगा भाई मेरे? करंट एवरेज x माइनस 5, क्योंकि भाई मेरे करंट का मतलब हो गया घटा हुआ एवरेज बताना है। आप कहोगे सर जी इस हिसाब से अगर मैंने इधर 12x ले लिया और इधर ले लिया, क्या हुआ? 12 पंचे 60, तो 60 जाएगा इधर 150, और 12 में से x गया 11, तो कितना बचा? x। अब अगर x माइनस 5 करंट एवरेज पूछा हुआ है, करंट एवरेज पूछा है आपसे अगर, तो वो क्या है भाई मेरे? x माइनस 5, और वो हो जाएगा 150 में से 5, 145 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 145 इज द राइट आंसर। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो तो बताना बच्चे। अब मैं आपकी बेचैनी को छुड़ा देता हूं कि सर जी इतनी देर से जो आप बता रहे थे क्या वो लगेगा क्या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे भैया यूनिवर्सल है, जो मैं बता दूं ना वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, जो भी
मैंने कहा ना कि जो बता दिया जाएगा, देखो बहुत सारे तरीके, मैं 2-4 और भी जानता हूँ, बाद में बताऊंगा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, कहोगे तो एक ही इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा परेशान होने लगता है, सर जी 5-5 बता दिए, अब हमको कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट जो है मुझे लगता है जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि हर जगह आप लगा पाओगे। मैंने कहा कि इधर लिखना पर्सन और इधर लिखना एवरेज। कहोगे सर जी पर्सन तो ना दे करके क्या लिखा हुआ है, इनिंग्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इनिंग्स लिखा हुआ है, वही बात है, इनिंग्स को भी क्या बोलते हैं हम, कहानी वही बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इनिंग्स, कितनी इनिंग्स है, तो कहोगे सर जी 11 इनिंग्स है, कितनी इनिंग्स है 11, और एवरेज कितना है पता ही नहीं है, एक्स एवरेज है, एवरेज पता ही नहीं है, इनिंग्स का पता है, इनिंग्स का पता सर जी है कि 11 इनिंग्स है और एवरेज कितना है, एक्स है। अब इनिंग्स बढ़ गई, कहोगे सर जी बिल्कुल बढ़ गई, एक पारी उसने और खेल दिया और इनिंग्स हो गई 12, इनिंग्स कितनी हो गई 12, और पता चला कि एवरेज अभी 5 घट करके एक्स में से 5 हो गया, जो भी रहा होगा उसी में से तो घटेगा, एक्स माइनस 5। मैंने आप बच्चों को खुद बताया है, मैंने आप बच्चों को खुद बताया है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 इंटू एक्स, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, ये एक्चुअल में छोटा भी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा -5 इंटू 11, समझ गए। अब कहोगे सर जी ये किसके बराबर होगा, जो बंदा आता था जो बंदा जाता था, लेकिन भैया हर बार आपने कहा कि जो बंदा आता था वो यहाँ x होता था, यहाँ क्या होता था बेटा, आप बच्चे भूलना मत, यहाँ मैं x लिया करता था, याद है, नहीं याद है तो इतना मारेंगे ना बोरा में भर के, लंबा लंबा लिटा के मारेंगे, बता रहे हैं, ये याद होना चाहिए। अब पिछले 7-8 क्वेश्चन देख लो उठा करके, मैंने यही बताया है कि यहाँ x होता था और उस x की ये वैल्यू होती थी, लेकिन x कहीं और आ गया, क्योंकि x किसी और के साथ भाग गया है, तो उसकी वैल्यू तो दे रखा है ना, x की वैल्यू कितनी देखिए 90, तो यहाँ पे क्या ले लोगे 90 ले लोगे। अब भैया ये x 11 पचे 55, तो 55 और 5 माइनस का 60 हो गया बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 150, दिख रहा है बच्चों को, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 150। अगर उसने करंट एवरेज पूछा है, करंट एवरेज, तो x माइनस 5 पूछा, यानी 150 माइनस 5 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। समझ में आई बच्चे बात, समझ में नहीं आई होगी तो भी आ जाएगी समझ में, ठीक है। हैव सम पैशंस, पैशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, दरकार है पैशंस की, ठीक है, पैशंस रखोगे 2-4 महीने में मैथ ऐसे ही पढ़ा देंगे, जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। इसकी जो मैं बात करता हूँ वो बात 100% सही है, जैसा पढ़ा देंगे गारंटी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, आगे बढ़ जाएं, कोई तकलीफ कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आई बात। चलो ये जरा देखना, हाँ, हुआ क्या है कि इस बार भी बंदा आया और चमत्कार के साथ नमस्कार किया, ठीक है। देयर इज सम एवरेज एज ऑफ 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स का एवरेज दिया हुआ है, क्या सम का मतलब x, सम का मतलब बेटा x, सम का मतलब, कहोगे सर जी सम का मतलब x, कुछ पता ही नहीं है एवरेज कितना है, और ही स्कोर 100 रन्स इन 19th इनिंग्स, अगली पारी 9वीं पारी में, यानी 8 पारियां, बेसिक की मैं बात करता हूं, बेसिक भैया मेरे इतने अच्छे से बेसिक में समझाता हूं कि 8 पारियां खेल लिए और पता ही नहीं कितने रन मार दिए हो, हर एक पारी में x रन मारे हो, लेकिन ये पता चल गया कि अगली पारी एक पारी और आई, वो कौन सी पारी है 9th पारी है, कौन सी पारी है वो 9th पारी है, ठीक है। 9th पारी में आपने चमत्कार कर दिया, चमत्कार को नमस्कार करवा दिया,
कहोगे सर जी उस 9th पारी में जानते हो क्या किया, उसने थर्ड दिए 100 रन। कितने रन सर दिए? 100 रन। इससे कुछ हो गया? बोलोगे क्या हो गया सर जी, बताइए ना। increased by 9 runs, then the average increased by 9 runs। जब इसको थड़ा ना तो एवरेज बढ़ गया। कहोगे सर जी कितनी पारियां? 8 पारी इधर खेला, 1 पारी इधर खेला, तो कुल मिला के कितनी पारी खेल लिया? कहोगे सर जी 9th पारी खेल लिया, क्योंकि 9 पारी को ही बोला गया है 9th पारी, है ना, 9 पारी खेल चुका है। और एवरेज में क्या हुआ है? कहोगे सर जी एवरेज इस बार इसने मजा कर दिया भाई मेरे, 9 क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। 9 क्या किया है? बढ़ा दिया है। आप देखो इंक्रीज बाई 9, यानी x में 9 बढ़ा दिया है। सॉल्व करोगे आराम से मिल जाएगा। ये होगा बच्चा 8x, ठीक है, ये होगा 100, और ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, क्योंकि एवरेज 9 बढ़ा देता था। यहाँ 9x माइनस करोगे 8x, तो ये 100 माइनस 81, ठीक है, माइनस 81, और ये x कितना आ जाएगा बेटा? तो कहोगे सर जी यहाँ बनेगा हमारा 19 बनेगा। कितना बनेगा? 19। भैया अगर 80 जाता तो 20, 81 निकाला तो 19। अब इसने पूछा क्या है? फाइंड द करंट एवरेज। इसको फिर से करंट दो, अच्छा वाला करंट दो, इसको ऐसा करंट लगे कि ये याद करे। तो कहोगे सर जी करंट एवरेज क्या है? तो करंट एवरेज है x प्लस 9, यानी 19 प्लस 9, तो 9 9 18, यानी 28 रन मारा है। हर एक पारी का रन कितना हो गया? 28। अब ये तो हो गया आपका बेसिक, कर पाओगे, लेकिन जो मैंने अपना दमदार कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो भी कर देते हैं। दमदार कॉन्सेप्ट बार बार एक ही बार बता रहा हूं कि यहां लिख लेना पर्सन, पर्सन नहीं है तो इनिंग, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सेहत पे, है ना, हम अपने मन के मालिक, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और यहां लिख दोगे एवरेज, समझ गए, यहां क्या लिख दोगे? एवरेज। अब क्या करोगे? कहोगे सर जी जो आप कहोगे वही वही कर देते हैं। इनिंग्स कितनी खेली है? तो कहोगे सर जी 8 इनिंग्स ये खेल के बैठे हैं। और रन कितने मारे? कहोगे सर जी नहीं बताया, एक्स मार दिया। फिर पारी और कितना खेल दिए? कहोगे सर जी 1 पारी और खेल दिए। तो पारी हो कितनी गई? कहोगे सर जी 9 पारी हो गई। कितनी पारी हो गई? 9। और एवरेज क्या हो गया? कहोगे सर जी एवरेज भी इनका बढ़ गया, चमत्कार हो गया, एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। और एवरेज जो बढ़ करके वो कितना हो गया? कहोगे सर जी x प्लस 9, क्योंकि एवरेज 9 9 बढ़ गया। बार बार एक ही बार बता रहा हूं भाई मेरे कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 10 क्वेश्चन कर रहे हो लास्ट से, और अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी कल की क्लास में भी यही, परसों की क्लास में यही, और भैया आप कोई भी क्वेश्चन उठा के लाओ, लगा देंगे, हर जगह लग जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, हर जगह लग जाएगा। बिंदास रहिए, मजे लीजिए, जश्न मनाइए, ठीक है। अब यहां हो जाएगा x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1 का कोई रोल नहीं है, प्लस कहोगे सर जी 9 इंटू 8, 9 इंटू क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बराबर। अब ये क्या होता था? कहोगे सर जी वही x होता था, जो हम x लेते थे इसी की वैल्यू x होती थी, यहीं पे x होता था, नहीं होता। और इसकी वैल्यू दिया क्या है? कहोगे सर जी 100 दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पे 100 दे रखा है। यानी ये मैं कहूं तो x प्लस 9 प्लस 9 8 72, 9 8 जा 72, तो 9 प्लस 72, 9 प्लस 72 बराबर 100। आपने कहा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा बराबर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो कहोगे सर जी x बराबर 100 माइनस 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19। तो यहां भी x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। यहां भी x की वैल्यू कितनी आई थी? 19। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे शेर मैं इसके नीचे लिख देता हूं, दिखेगा। यहाँ पे आशिक सर की मुंडी दिख रही होगी आपको, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन नहीं, ठीक। x इक्वल टू मैं थोड़ा सा इधर ही लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 81 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। लिख लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा?
19। अरे आपको ये पता होना चाहिए कि 100 में से 81 घटाते हैं तो 19 ही बचता है, लेकिन इसने पूछा क्या, आपसे करंट पूछ लिया है। तो भैया करंट एवरेज यहां से क्या बनेगा, तो कहोगे सर जी करंट एवरेज हो जाएगा x + 9, यानी 19 + 9 कितना हो जाएगा, कहोगे 19 और 9 होता है भाई मेरे, कितना होता, 28। 9 9 18, 28 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि 9 और 9 18 और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं तक रखनी चाहिए। आप एवरेज दोनों लेक्चर देखो और आइडिया लगाओ कि क्या एवरेज के क्वेश्चन जो ऐसे ऐसे रंग बिरंगे पूछे जाते बन पाएंगे, बनेंगे, तब आपके दिल से आवाज आएगी हाँ बनेंगे। और कोर्स को जल्दी ले लो, ये अभी खत्म नहीं हुआ भाई मेरे, सारा एवरेज पढ़ा के खत्म करेंगे। उस दिन में कहेंगे आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, आपसे क्वेश्चन ना बने तो मुझसे मिलना, ठीक है, समझ में आई बात। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब चैनल पे भी अगर देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, सबसे पहले तो जॉब्स अड्डा प्लेटफॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, जॉब्स अड्डा ऐप को, ठीक है, और वहां जाना है। वहां पे आपको मल्टीपल कोर्स दिखेंगे, जिसमें हमारा मैथ्स का, रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स दिखेगा, इसके अलावा मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल दिखेगा। कॉम्बो कोर्स में मैथ्स रीजनिंग दोनों साथ में पढ़ोगे, मैथ्स स्पेशल में मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग स्पेशल में रीजनिंग पढ़ोगे। फीस स्ट्रक्चर आपको वहां दिखाई देगा, जल्दी से कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि हम बहुत जल्द ही लाइव होंगे 15 तारीख के बाद या 15 तारीख से भैया हम शाम को आपको लाइव मिलेंगे। जितना जल्दी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं हम लाइव आना चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है क्लास यहीं तक रखनी चाहिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।